आज हम बात करने जा रहे हैं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बारे में। एक वीडियो है जो काफी फैल रहा है और उसके मुताबिक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। सोनम वांगचुक, ये नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। क्यों? अपने कमाल के इन्वेंशंस के लिए। एक ऐसे इंसान के तौर पर इनकी पहचान है जो हमेशा समाज के लिए कुछ अच्छा करने की सोचता है। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जिस वीडियो का जिक्र हम कर रहे हैं वो बताता है कि गिरफ्तारी के बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? एक वर्ल्ड रिनाउंड इनोवेटर को गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आई? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हुआ ये, तारीख थी 26 सितंबर 2025। उनके घर पर छापा पड़ता है और वो भी बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के। उनके फोन, लैपटॉप, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए जाते हैं और फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत। और ये कोई मामूली कानून नहीं है। इसके तहत किसी को भी बिना ट्रायल के 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। अब ये गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन विरोध प्रदर्शनों को देखना होगा जो पिछले कई सालों से चल रहे थे। देखिए, पिछले 5 साल से लद्दाख में जो भी प्रोटेस्ट हुए वो एकदम पीसफुल थे। मतलब लोग अनशन पर बैठ रहे थे, मार्च निकाल रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई थी। और इन सारे प्रदर्शनों की वजह एक ही मांग थी, शुरू से लेके आखिर तक। लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, ताकि वहाँ के अनोखे कल्चर और एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये मांग कोई हवा में नहीं थी। ये वही मांग है जिसका वादा, ऐसा कहा जा रहा है, कि सत्तारूढ़ पार्टी ने खुद अपने 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया था। तो फिर सवाल वही है, अगर सब कुछ इतने सालों से पीसफुल था तो अचानक हिंसा कैसे भड़क गई? कुछ तो हुआ होगा, राइट? कहानी में मोड़ तब आता है जब 23 सितंबर को अनशन पर बैठे 2 प्रदर्शनकारियों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। बस यही वो पल था जब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। और उसके बाद जो हुआ वो वाकई बहुत दुखद था। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें शुरू हो गई। गाड़ियों में, इमारतों में आग लगा दी गई। पुलिस ने गोलियां चलाईं जिसमें एक कारगिल युद्ध के वेटरन समेत 4 लोगों की जान चली गई। इस हिंसा के फौरन बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। उन्होंने लोगों से शांति की अपील की और इस हिंसा का जिम्मेदार सरकार के रवैये को ठहराया कि उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा था। अब हिंसा तो थम गई, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ बयानों का युद्ध। एक तरफ सरकार और अधिकारियों का वर्जन था और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आ रही थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल होने लगी। इस क्लिप में वांगचुक कथित तौर पर कह रहे थे कि अगली बार जब चीन आएगा तो हम उन्हें रोकने के बजाय रास्ता दिखाएंगे। जाहिर है इस क्लिप को फैलाकर उन्हें देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पूरा सच क्या था? असल में वांगचुक किसी और की बात कोट कर रहे थे, एक लोकल कॉमेडियन के एक व्यंग्य को। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार की अनदेखी से देशभक्त नागरिक कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट वाले हिस्से को हटा दिया गया। इसके बाद तो जैसे वांगचुक के खिलाफ कार्रवाइयों की झड़ी लग गई। उनके भाषणों को भड़काऊ करार दिया गया,
उनके एजुकेशनल एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, और तो और उनकी फॉरेन फंडिंग को लेकर सीबीआई जांच पे बिठा दी गई। मतलब एक तरफा कार्रवाई। तो एक तरफ तो ये राष्ट्र विरोधी के आरोप है और दूसरी तरफ है सोनम वांगचुक का काम। आइए देखते हैं कि उन्होंने असल में किया क्या है। जरा सोचिए, लद्दाख में जब बाहर का तापमान -14 डिग्री होता है, तब भी एक टेंट के अंदर का तापमान +15 डिग्री हो सकता है। ये कमाल है सोनम वांगचुक के बनाए सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट का। ये टेंट हमारे सैनिकों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए बनाया गया है। और सिर्फ यही नहीं, उनका एक और मशहूर इन्वेंशन है आइस स्तूप। ये क्या है? ये दरअसल आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने की एक तकनीक है। सर्दियों में पानी को जमाकर बर्फ के ऊंचे ऊंचे स्तूप बना दिए जाते हैं और फिर गर्मियों में जब ये धीरे धीरे पिघलते हैं तो खेती के लिए पानी मिलता है। कितना ब्रिलियंट आइडिया है। और याद कीजिए साल 2020, जब चीन के साथ बॉर्डर पर टेंशन थी, तब सोनम वांगचुक ने ही बॉयकॉट चाइना कैंपेन शुरू किया था। उनका नारा था, सेना गोलियों से जवाब देगी, हम अपने बटुए से जवाब देंगे। ये वही सोनम वांगचुक हैं। जिस इंसान ने चीन के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया, आज उसी पर चीनी एजेंट होने का आरोप लग रहा है। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? उनके काम का असर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। लद्दाख में एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति ला दी है। उनके मूवमेंट SEMOL की वजह से जहां कभी 95% बच्चे फेल हो जाते थे, आज वो आंकड़ा घटकर सिर्फ 25% रह गया है। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है ये। तो ये सब जानने के बाद हम इस कहानी के सबसे अहम सवाल पर आते हैं। एक तरफ एक देशभक्त है, इनोवेटर है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए काम किया, और दूसरी तरफ असहमति जताने पर उसे जेल भेज दिया जाता है। तो ये पूरा मामला हमारे देश में फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में क्या बताता है?